हेलो नमस्कार, कैसे आप सभी। उम्मीद करती हूँ सभी बहुत बढ़िया होंगे और आप सभी का स्वागत है एग्जाम विद अरियत में। जैसे कि आप लोग मेरे स्क्रीन में पीछे देख सकते हैं कि आज हम लोग बात करने वाले हैं नोबेल पुरस्कार 2023 के बारे में। तो आपको पता है कि हर साल नोबेल पुरस्कार जो है काफी सारे साइंटिस्ट को दिए जाते हैं और उससे सवाल जो है वो आपके अपकमिंग एग्जाम्स में पूछे भी जाते हैं। तो आइए आज इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। नोबेल पुरस्कार जो है वो बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो नोबेल पुरस्कार की बात करें तो 2023 का जो नोबेल पुरस्कार है इसकी घोषणा आपकी 2 तारीख से लेकर 9 अक्टूबर तक इनको क्या किया गया है, डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से वो वैज्ञानिक हैं जिनको उनके सर्वश्रेष्ठ कार्य के लिए उनको ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, तो 2023 के जो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं वो है फिजियोलॉजी या मेडिसिन के साइंस। इसमें फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन में किसको अवार्ड दिया गया है, तो इसमें दो लोगों का नाम आप लोगों को याद रखना है। एक तो है कैटालिन कैरिको और ड्रू बीसमैन का। ठीक है, दो लोग हैं, कौन है, एक तो है कैटालिन कैरिको और ड्रूस बीसमैन का, जिनको न्यूक्लियोसाइड बेस संशोधन से संबंधित खोज की है। इनका इनका यहाँ पर क्या तात्पर्य, याद रखिए न्यूक्लियोसाइड जो है ये बेसिकली जब कोविड 19 आया था, कोविड 19 के लिए इन्होंने क्या किया, एम आर एन ए वैक्सीन जो है विकसित की है। ठीक है, उसके लिए, उसके शोध के लिए इनको क्या दिया गया है, ये अवार्ड दिया गया है। अब सवाल और समस्या ये हो जाती है कि आखिर यहां पर इसको याद कैसे किया जाए, है ना। फिजियोलॉजी और मेडिकल साइंस में जो नाम दिए गए हैं जैसे कैटालिन कैरिको और ड्रू बिसमैन, तो कैसे याद रखोगे, तो कैरिको को याद रख सकते हैं आप कार्डियो से। ठीक है, किससे याद रख सकते हो, कार्डियो। कार्डियो बेसिकली क्या होता है, एक्सरसाइज होती है। आपने देखा होगा कि कोविड 19 के समय सभी लोग, कितने सारे लोग बहुत ज्यादा बीमार हो गए, काफी सारे लोग जो है उनकी डेथ भी हो गई। क्यों, क्योंकि वो फिजिकली फिट नहीं थे, है ना। उनमें शरीर में उनके किसी ना किसी रोग की वजह से या कमजोरी की वजह से, कई कारणों की वजह से उनकी डेथ हुई। तो क्या हुआ, उसके बाद लोग सतर्क हो गए और एक्सरसाइज करने लगे। तो उसी में एक एक्सरसाइज होती है कार्डियो, है ना। और ये कौन करेगा, मेन। एक्सरसाइज कौन करेगा, यानी कार्डियो कौन करेगा, मेन करेगा। और ये कैसा है, एक फिजिकल एक्टिविटी है। और ये क्यों की जा रही है, जिससे कि हमें दवाई या फिर रोग या डिजीज से हम दूर रहें। याद रहेगा, तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं कि कार्डियो जो है ये किसके द्वारा किया जाएगा, मेन के द्वारा। ठीक है, और ये क्या है, एक फिजिकल एक्टिविटी है, फिजिकल एक्टिविटी है। तो इस तरीके से आप आराम से याद रख सकते हैं कि फिजियोलॉजी या फिर चिकित्सा विज्ञान की अगर हम बात करें या शरीर विज्ञान की हम बात करें, तो इसमें किसको दिया गया है, हिंदी में इसको क्या कहते हैं, शरीर विज्ञान। ठीक है, चिकित्सा या फिर शरीर विज्ञान, शरीर विज्ञान या चिकित्सा विज्ञान। ठीक है, तो दोनों लोगों का नाम याद रखिएगा। और किस लिए दिया गया है, तो पूरी की पूरी एक कहानी याद रखिए कि कोविड हुआ जिसकी वजह से लोग एक्टिवली एक्सरसाइज करने लगे, कौन सी, कार्डियो, सारे लोग मैन मिलकर, और इसी के लिए इनको अवार्ड दिया गया है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, याद हो गया होगा डेफिनेटली। एक दो बार ऐसे ही दोहराओगे कि कार्डियो करने से मैन जो है वो फिजिकली फिट हो जाते हैं, शरीर उनका ठीक रहता है, तो इसलिए इनको नोबेल प्राइज दिया गया है। ठीक है, अगला जो है हमें अवार्ड किसको दिया गया है, भौतिकी में तीन लोगों का नाम है यहाँ पर, पिएरे एगोस्टिनी, फेरे क्रॉन्च और एनी एल ह्यूलियर। जिसमें पेरे की बात करें तो ये फ्रांस से हैं, पेरे की बात करें हंगरी से हैं, एनी एल हुइलियर की बात करें तो ये कहां से हैं, फ्रांस से। हुइलियर पांचवी महिला हैं जिनको, फिफ्थ फीमेल हैं जिन्हें फिजिक्स में अवार्ड मिला है। ठीक है, पांचवी महिला है ये अभी की। ठीक है, अब तक ये पांचवी महिला हैं जिनको भौतिकी में क्या दिया गया है, नोबेल प्राइज दिया गया है। ठीक है, पिएरे एगोस्टिनी, फेरिक और एनी। अब इसको पहली चीज ये याद रखिएगा कि इसको, इस अवार्ड को, फिजिक्स को और केमिस्ट्री को जो अवार्ड दिया जाता है ये किस संस्था के द्वारा दिया जाता है, तो रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा दिया जाता है, रॉयल
स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस के द्वारा दिया जाता है। किस किस क्षेत्र में? फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्षेत्र में, दोनों में। अब यहाँ पर इनको याद करने के पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि इन्होंने किस क्षेत्र में कार्य किया है। तो बेसिकली इनका जो कार्य रहा है वो पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता के अध्ययन के लिए प्रकाश के एटोसेकेंड पल्स उत्पन्न करने वाले प्रायोगिक तरीके को इन्होंने खोजा है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर जब भी कोई पार्टिकल होता है तो उसमें क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। इस तरीके से आपने देखा होगा कि एक न्यूक्लियस होता है, एक पार्टिकल होता है जिसमें क्या होते हैं? न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, है ना, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। और बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या करता है? गति करता है किसी भी पार्टिकल में। तो ये इतनी तेज गति करता है कि इसको कैप्चर कर पाना बहुत मुश्किल होता है। तो इन तीनों साइंटिस्ट ने मिलकर क्या किया है? इस जो इलेक्ट्रॉन है उसी गतिशीलता पर अध्ययन किया गया है। ठीक है, ये याद रहेगा। अब यहां पर याद कैसे करोगे? पियरे फेरिक, ठीक है, प्यारे फेरिक, प्यार से बात कर रहे हैं कौन? पियरे फेरिक। हुलियर बोल रही है, हुलिया है ना, हुलियर एक प्यारी सी लड़की है जो बोल रही है, प्यारे फेरिक तुम फिजिक्स पे काम करो, प्यारे फेरिक तुम फिजिक्स पे काम करो। हुलियर क्या कह रही है? प्यारे फेरिक तुम फिजिक्स पे काम करो, क्योंकि उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो बहुत तेज गति करते हैं। तो इस तरीके से याद रख सकते हैं, प्यारे फेरिक को जो हुलियर है वो क्या कह रही है? हुलियर प्यारे फेरिक जो है वो किस पे काम करेगा? फिजिक्स पे। तो इस तरीके से याद रख सकते हैं और इसको 2-3 बार आपको बस दोहराना है और आपको याद हो जाएगा। तो प्यारे हुलियर क्या कह रही है? प्यारे फेरिक तुम फिजिक्स पे काम करो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा है। एक कहानी तो आपको क्रिएट करनी पड़ेगी, नहीं तो ये नाम आपको याद नहीं होंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण है अपकमिंग एग्जाम के लिए, तो आपको इसको याद रखना है। ठीक है, अगला जो है वो किसको दिया गया है? रसायन विज्ञान में, और ये भी किसके द्वारा दिया जाता है? रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस के द्वारा, है ना। फिजिक्स और केमिस्ट्री में दोनों में दिया जाता है। इसमें भी 3 लोगों को दिया गया है। फिजिक्स में भी हुलियर कहती है, प्यारे फेरिक तुम फिजिक्स से काम करो, इलेक्ट्रॉन भाग रहा है। इसी तरीके से यहां पर कैसे याद रखोगे? 3 लोगों का नाम है, मोगी जी बाबेडी, एलेक्स आई एकिमोव और लुइस ई ब्रुश। ठीक है, तो इन्होंने जो रिसर्च की है वो की है क्वांटम डॉट्स पे। ठीक है, क्वांटम डॉट्स की अगर हम बात करें तो ये बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो इजीली हमें दिखाई नहीं देते हैं, जिनको हम बोलते हैं नैनो पार्टिकल। क्या बोलते हैं? नैनो पार्टिकल्स बोलते हैं। ठीक है, ये बहुत ही छोटे हैं, इनका जो डायमीटर है वो 2 से लेकर 10 नैनोमीटर तक रहता है, बहुत ही ज्यादा सूक्ष्म होते हैं। तो इस पर भी इसी पर इन्होंने क्वांटम डॉट्स की खोज पर ही इनके द्वारा रिसर्च की गई है। अब यहां पर इसको कैसे याद रखोगे? तो मोगी का नाम आप कैसे याद रख सकते हैं? मैगी। मैगी जो है उसको क्या करना पड़ेगा? मैगी को मूव करके क्या करना पड़ता है? पकाना पड़ता है ना मैगी को। मैगी कैसी होती है? घूम घूम के, और घूम घूम के आप उसको पका लेते हैं और पकाने के बाद आप उसको बहुत प्यार से और आराम से खा लेते हैं। उससे क्या होता है? मैगी जो है वो आपके दांतों में भी फंस जाती है, और जब फंस जाएगी तो क्या करना पड़ेगा? आपको ब्रश करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैगी अगर आप मूव करके खाते हैं तो बाद में क्या करना है? आपको ब्रश करना है, और ब्रश में ही क्या होते हैं? डॉट्स होते हैं, क्योंकि आपने देखा ना इस तरीके से ऐसा ब्रश होता है, इस पे ऊपर ब्रश लगे होते हैं और नीचे क्या होता है? इस तरीके से डॉट्स होते हैं जो आपकी टंग को भी साफ करते हैं। तो जो मैगी है उसको मूव करके आपने जो खाया है उसको ब्रश करके आपको क्या करना है? साफ करना है। तो किस पे की गई है? और ये क्या है? एक ब्रश में क्या होता है? ब्रश करते हैं तो क्या करते हैं? उस पे टूथपेस्ट लगाते हैं, वो क्या है? एक केमिकल है। तो आपको याद रखने के लिए बिल्कुल भी याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ब्रश में क्या होगा, सीधी सी बात है, पेस्ट है। तो पेस्ट जो होता है वो कैसा होता है? केमिकल होता है उसमें। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं कि मैगी जो है वो एकीमूव, मूव से याद रखिए, मैगी को मूव करके आपने खाया है, और फिर क्या करना है? आपको ब्रश करना है, जिसमें क्या होता है? रसायन होता है, और इसी पर क्या होते हैं? डॉट्स होते हैं, छोटे छोटे से
डॉट्स होते हैं, जिनको हम क्वांटम डॉट्स कहते हैं। ये वो क्वांटम डॉट्स नहीं होते, क्योंकि क्वांटम डॉट्स जो होते हैं बहुत ही छोटे होते हैं। याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। बस इसी चीज को आपको एक दो बार ऐसे ही किसी से अपने घर में मम्मी को बोल दो, है ना, कि मैगी मूव करके फटाफट से बना के खिला दो, मुझे ब्रश करने जाना है ना। इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। ऐसी हंसते खेलते चीजें याद हो जाएंगी, इसके लिए बहुत ज्यादा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। अगली बात करें साहित्य की। साहित्य का जो अवार्ड है वो स्वीडिश अकेडमी के द्वारा दिया जाता है, और इस साल का अवार्ड जो है वो जॉन फसे उर्फ जॉन ओलाव फांसी को दिया गया है। ठीक है, और इनका जो लेख है वो किस पे रहा है? अभिनय, नाटकों और नाट्य की रचनाओं पर। ठीक है, तो इनके द्वारा जो अनकही भावनाएं होती हैं उन पर इनको, इन्होंने जो अपना साहित्य लिखा है उस पर इनको ये अवार्ड दिया गया है। अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है? स्वीडिश अकेडमी के द्वारा। किसको दिया गया है? जॉन फसे उर्फ जॉन ओलाव फसे। फंस गए, है ना। साहित्य जब आप पढ़ते हैं, यानी कि लिटरेचर की अगर हम बात करें, लिटरेचर जब आप पढ़ने लगते हैं ना, तो क्या हो जाते हैं? आप वहीं पर फंस जाते हैं। लिटरेचर में कई कहानियां होती हैं, कई किरदार होते हैं, कई नाटक होते हैं। तो जब आप पढ़ने बैठते हो ना, तो आप उसमें एकदम रम जाते हो, है ना। काफी समय तक जब आप उसको पढ़ते रहते हो तो आप उसमें खो जाते हो। तो उसमें खो जाना क्या है? फंस जाना है ना। लिटरेचर आपने पढ़ा और आप उसमें फंस गए। तो यहाँ पर उसमें अनकही कहानियां होती हैं, आपको तो नहीं पता, जब तक आप किताब नहीं पढ़ोगे आपको कैसे पता चलेगा उसमें क्या स्टोरी है, उसमें क्या सस्पेंस है, कुछ नया है, ड्रामा है। तो वो कैसे पता चलेगा? जब आप उसको पढ़ेंगे। तो साहित्य को जब पढ़ते हैं तो आप उसमें क्या हो जाते हैं? फंस जाते हैं। तो साहित्य का जो अवार्ड है वो किसे दिया है? साहित्य में तो हमारी जान फंस गई, है ना। साहित्य में तो हमारी सच में, या फिर ऐसे भी याद कर सकते हो कि सच में मेरी तो जान फंस गई, है ना। साहित्य में मेरी जान फंस गई। बहुत सारे लोगों को तो बोलने की भी जरूरत नहीं, जो लिटरेचर पढ़ना पसंद करते हैं वो लोग कहते हैं कि मेरी तो जान बसती है ना। तो इस तरीके से कि साहित्य में तो मेरी जान फंस गई। तो जॉन फंसे को मिला है किसमें? लिटरेचर में। अगला है आपका शांति अवार्ड, जो कि नॉर्वे नोबेल समिति के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, पीस प्राइज, नोबेल पीस प्राइज जो है वो किसके द्वारा दिया जाता है? नॉर्वे नोबेल समिति के द्वारा दिया जाता है। बाकी जितने भी अवार्ड हैं बेसिकली 6 फील्ड्स में दिया जाता है। नोबेल पीस प्राइज 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ शांति पुरस्कार जो है ये नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। तो यहाँ पर शांति पुरस्कार किसको दिया गया है इस साल का? नरगिस मोहम्मदी को। ठीक है, किसको दिया गया है? नरगिस मोहम्मदी को। इनका बहुत बड़ा रोल रहा है, ईरानी महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई है। ठीक है, तो यहाँ पर ये अभी नरगिस मोहम्मदी जो है वो वर्तमान में जेल में है। इनको 31 साल की जेल हुई है। ठीक है, ये अभी लगभग 51 वर्ष की है। ठीक है, और इनको 31 वर्ष की जेल हो रखी है। ठीक है, और वहीं पर रह के, क्योंकि कई बार ईरानी गवर्नमेंट जो है वो, आप जानते हैं कि महिलाओं के लिए वहां पर अलग कानून है और वहां पर बहुत स्वतंत्रता नहीं है। मानवाधिकार की बात करें तो वहां पे भी उसका बहुत उल्लंघन किया जाता है। तो इन्हीं सभी चीजों को देखते हुए यहाँ पर जो नरगिस मोहम्मदी है, इन्होंने ईरान की महिलाओं के स्वतंत्रता अधिकार, ठीक है, स्वतंत्रता अधिकार, उनकी उत्पीड़न, इन सभी को लेकर आवाज उठाई, और इसी के चलते हुए ईरान की सरकार के द्वारा इनको जेल में डाल दिया गया। अब आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इनको याद कैसे करें? तो महिला, है ना, महिलाओं को क्या हो जाता है? बेसिकली बहुत ज्यादा फीलिंग्स होती हैं, एक्सप्रेशन होती है, थोड़ा थोड़ी बात पे बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती हैं। ठीक है, तो नरगिस जो मोहम्मदी है, नरगिस जो मोहम्मदी हैं, वो महिलाओं के लिए प्यार और शांति के लिए बात करती हैं। मोहम्मदी को ऐसे मोहम्मद से याद रख सकते हो। मोहब्बत जो होती है वो महिलाओं को क्या देती है? शांति देती है ना। कोई प्यार से महिलाओं से बात कर ले तो वो क्या हो जाती है? खुश हो जाती हैं। कोई एकदम गुस्सा हो रहा होता है तो क्या हो जाती है? वो एकदम प्यार से आप दो बात करिए वो शांत हो जाएंगी। तो महिला से मोहम्मद से बात करिए वो शांत हो जाएंगी। ठीक है, महिलाओं से मोहब्बत से बात करिए वो शांत हो जाएंगी। तो यहाँ पर शांति पुरस्कार जो है वो किसको दिया गया है? मोहम्मदी को दिया गया है। ठीक है,
किस क्षेत्र में दिया गया है? तो शांति के क्षेत्र में दिया गया है, ठीक है। और किसके लिए दिया गया है? तो महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ दिया गया है। अगला है आपका अर्थशास्त्र में, ठीक है। अर्थशास्त्र का जो अवार्ड है वो बेसिकली स्वेरगेस रिस्क बैंक के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। तो यहां पर किसको दिया गया है? अर्थशास्त्र में क्लाउडिया गोल्डन को दिया गया है। किसको दिया गया है? क्लाउडिया गोल्डन को दिया गया है। और ये अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है? रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस। तो हमने देखा कि किस किस अवार्ड को किसके द्वारा दिया जाता है। क्लाउडिया गोल्डन की बात करें तो इन्होंने बेसिकली महिलाओं का जो श्रम बाजार के क्षेत्र में कार्य है, वर्तमान में महिलाएं जो है विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रही हैं, तो इनके द्वारा यूएसए में लगभग 200 वर्षों की स्टडी की है इन्होंने, ठीक है। 200 वर्षों में महिलाओं का जो उनकी भूमिका रही है, उनकी क्या दशा रही है, और ऑफिस कल्चर में उनके साथ किस तरीके से उनकी सैलरी कम क्यों होती है, मेल की ज्यादा होती है, या फिर उच्च पदों पे जो है वो महिलाओं को नहीं होने दिया जाता है। कई सारे कारणों पर इन्होंने रिसर्च की है, किस पे? महिला श्रम बाजार, ठीक है। तो महिलाओं का जो काम करने को लेकर जो भी उनकी स्थिति है उसके बारे में इन्होंने चर्चा की है। किसने की है? क्लाउडिया गोल्डन ने। अब आप इसको याद कैसे रहोगे? तो यहां पर गोल्डन है, तो गोल्डन को किससे याद रखेंगे? गोल्ड से, ठीक है। गोल्डिन को किससे याद रखेंगे? गोल्ड से। और गोल्ड कौन पहनती है? महिलाएं पहनती हैं, ठीक है। गोल्ड क्या करती है? महिलाएं पहनती हैं। और वो क्या करती हैं? अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान देती हैं। गोल्ड जो है बहुत बड़ा योगदान देता है। तो गोल्ड कौन पहनेंगी? महिला पहनेंगी। तो इससे याद रख सकते हो कि गोल्ड कौन पहनेंगी? महिला, यानी कि महिला श्रम। और ये क्या करेंगी? अर्थव्यवस्था में योगदान देंगी। अर्थव्यवस्था में क्या है? अर्थशास्त्र में इनका योगदान है। सीधी सी बात है, गोल्ड सीधे सीधे आपकी इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है ना। गोल्ड आपके मार्केट को ऊपर नीचे करने में भी योगदान देता है। तो गोल्ड, और इसमें क्या होता है? महिलाएं जो होती है वो गोल्ड खरीदती है, पहनना उनको पसंद होता है और इकट्ठा करना भी पसंद होता है। तो आपको पता है कि भारतीय महिलाओं में ये काबिलियत कहिए कुछ भी, कि वहां पर आपको मतलब वहां पे ज्वेलरी जो है, गोल्ड ज्वेलरी बेसिकली, उसको इकट्ठा करते हैं, रखते हैं सजो के। तो यहाँ पर जो गोल्ड है वो महिलाओं के द्वारा इकट्ठा किया जा रहा है। और क्या है भाई? पैसा पैसा है। तो यानी कि अर्थव्यवस्था जो है वो तीनों चीजें यहाँ पर ध्यान रखेंगे। तो गोल्डन जो महिला श्रम याद रखेंगे, और इनको किस लिए मिला है? अर्थशास्त्र के लिए। उम्मीद करती हूं कि यहाँ पर ये आपको अच्छे से बेहतरीन तरीके से याद हो गया हो। 2-3 बार आप इसको पढ़ो, कैसे याद नहीं होगा? अभी तक जितना भी आप ऐसे कर लो। आप रसायन में देखिए तो रसायन में किसको मिला था? मैगी मूव करके खाओ, क्योंकि हमें ब्रश करने जाना है, क्योंकि इस पे डॉट्स हैं, है ना। और रसायन के क्षेत्र में दिया गया है। इसी तरीके से शांति, महिलाओं से मोहब्बत से बात करिए। महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ शांति अवार्ड किसको दिया है? मोहम्मदी को दिया है। साहित्य का अवार्ड किसे दिया गया है? साहित्य में जॉन फंसे को दिया गया है, क्योंकि साहित्य में तो जान फंस जाती है जब आप उसको पढ़ते हैं, है ना। तो इस तरीके से आप सारे के सारे जितने भी अवार्ड अब तक दिए गए हैं ये आपको याद हो जाने चाहिए, ठीक है। तो ये तो हो गई इस साल के 2023 के जो नोबेल विजेता रहे हैं उनके बारे में बात। उम्मीद करती हूँ याद हो गया हो। अब यहाँ पर हम थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं कि आखिर नोबेल पुरस्कार दिए क्यों जाते हैं और इनकी शुरुआत कब हुई है। तो नोबेल पुरस्कार जो है, अल्फ्रेड नोबेल एक वैज्ञानिक थे और इनके द्वारा खोज की गई थी किसकी? डायनामाइट की। इन्होंने आविष्कार किया और इसका पेटेंट जो है इनको 1867 में मिला। इन्होंने कुल 355 आविष्कार किए और 355 पे इनका पेटेंट है। डायनामाइट जानते हैं कि एक विस्फोटक पदार्थ होता है जिसकी खोज किसके द्वारा की गई? अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा की गई। ये एक स्वीडिश वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट थे, ठीक है। साइंटिस्ट थे, स्वीडिश साइंटिस्ट थे। तो जब डायनामाइट की खोज की तो आपको मैंने बताया कि ये क्या है? एक विस्फोटक पदार्थ है। तो इसका जब यूज किया जाने लगा तो उसकी वजह से लोगों को बहुत ज्यादा समस्याएं लोगों के लिए जो है वो उत्पन्न होने लगी।
है ना। तो धीमे धीमे जो लोग थे वो इस रिसर्च को, इस आविष्कार को बहुत अच्छा नहीं मानते थे, और इसी कारण अल्फ्रेड नोबल को काफी ज्यादा बुरा भला जो है लोगों के द्वारा कहा जाने लगा। लेकिन अल्फ्रेड नोबल साइंटिस्ट जो होते हैं वो देश दुनिया से बिल्कुल अपने में खोए हुए होते हैं, एक लैब में बंद करके अपने एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। लेकिन जब अल्फ्रेड नोबल का आगे चलकर उनके भाई की डेथ हो जाती है और लोगों को लगता है कि अल्फ्रेड नोबल की डेथ हो जाती है, और जब डेथ होती है तो वहां पर जब अखबारों में उनका एडवर्टाइज करते हैं तो वहां पे लिखा होता है मर्चेंट ऑफ डेथ, इस तरीके से इसको। तो मौत का सौदागर अल्फ्रेड नोबल को क्या बोला जाता है। और जब अल्फ्रेड नोबल वो पेपर पढ़ते हैं, लेकिन एक कंफ्यूजन के तहत ही इनको ये पता चला कि लोग उनको किस नजरिए से देखते हैं, तो अल्फ्रेड नोबल को बड़ा दुख होता है, क्योंकि ऐसा सोच के इंसान आविष्कार नहीं किया था, लेकिन यहाँ पर जो इन्होंने आविष्कार किया उसको अब किस तरीके से सही किया जाए, वो तो हो चुका है। तो इन्होंने अब सोचा कि इन्होंने फिर एक वसीयत तैयार की 1885 में, ठीक है, जितना भी इनके पास पैसा था उसकी एक वसीयत तैयार की और कहा कि अपनी संपत्ति का, अपनी संपत्ति जो भी उनके पास प्रॉपर्टी थी उसका 31 मिलियन स्वीडिश क्रोन जो है वो अब जो भी साइंटिस्ट जो कि किसी मानव कल्याण में अपना योगदान देंगे उनको दिया जाएगा। ठीक है, तो ये जो धनराशि है वो जो भी साइंटिस्ट मानव हित में कार्य कर रहे हैं उनको दिया जाएगा। तो फिर ये सोचा गया कि कौन कौन से क्षेत्रों में दिया जाए, क्योंकि साइंटिफिक तौर पर बहुत सारे फील्ड्स होते हैं। तब उन्होंने बोला कि 5 क्षेत्रों में इस अवार्ड को रखा जाए। एक तो साहित्य के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में जिसे हम शरीर विज्ञान भी कहते हैं, फिजिक्स के क्षेत्र में, केमिस्ट्री के क्षेत्र में और शांति के क्षेत्र में। ठीक है, तो कुल कितने 5 क्षेत्रों में इस अवार्ड को, इस धनराशि को दिया जाना था। ठीक है, यही इनकी वसीयत में लिखा था। अच्छा, वसीयत में ये भी था कि जो साइंटिस्ट जो हैं उनको मरने के बाद ये अवार्ड नहीं दिया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर उनका नामांकन हो गया है तब तो ठीक है, अगर मान लीजिए कि कोई साइंटिस्ट मर गया, उसका नामांकन नहीं हो पाया तो उसको अवार्ड नहीं मिल सकता है। ठीक है, तो यहां पर इन 5 क्षेत्रों में मानव जाति के लिए किए गए कार्य में नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है, अब बात करें शुरुआत जो है प्रॉपर तरीके से नोबेल अवार्ड्स की कब हुई है, तो इसकी जो ये शुरुआत है वो 1901 में की गई है। किसके द्वारा की गई? अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा। कितने क्षेत्रों में? 6 क्षेत्रों में, जिसमें 5 क्षेत्र इन्होंने अपने पहली जो वसीयत तैयार की गई थी उसी में मेंशन किया था, लेकिन आगे चलकर 1968 में अर्थशास्त्र को भी इस प्राइज में जोड़ा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले चिकित्सा या शरीर विज्ञान के क्षेत्र में, दूसरा साहित्य के क्षेत्र में, तीसरा भौतिकी, चौथा अर्थशास्त्र जिसको 1968 में जोड़ा गया है। ठीक है, और रसायन विज्ञान और शांति के क्षेत्र में। अब यहां पर एक चीज पूछी जाती है, ये चीज आपको याद रखनी है कि इन 5 क्षेत्रों में जो शांति अवार्ड है, ठीक है, ये कहां दिया जाता है? ओस्लो, नॉर्वे में दिया जाता है। ठीक है, ये याद रखना है। बाकी सभी जो अवार्ड है, ये 5 अवार्ड जो हैं ये कहां दिए जाते हैं? स्वीडन में। 5 अवार्ड जो हैं वो कहां दिए जाते हैं? स्वीडन में। और सिर्फ शांति अवार्ड जो है ये कहां डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है? नॉर्वे में। ठीक है, तो स्वीडन की राजधानी जो है स्टॉकहोम, यहां पर 5 अवार्ड दिए जाते हैं, जिसमें आपको याद रखना है साहित्य हो गया, यानी कि लिटरेचर हो गया, इसके अलावा शांति हो गया, ठीक है, रसायन हो गया, भौतिकी हो गया, और आपका कौन सा बचा है? साहित्य हो गया, रसायन हो गया और शरीर विज्ञान। ठीक है, इन 5 क्षेत्रों में जो अवार्ड दिया जाता है वो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिया जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये अवार्ड जो है आप इसकी तस्वीर देख सकते हैं। ठीक है, ये है आपके अल्फ्रेड नोबेल। अब यहाँ पर कुछ स्टैटिक वाला सेक्शन देख लेते हैं। तो सबसे कम उम्र में विजेता जो रही है नोबेल प्राइज की वो कौन है? मलाला यूसुफजई, जिनको 17 वर्ष की उम्र में, जो कि एक पाकिस्तानी महिला है, इनको नोबेल पीस प्राइज दिया गया था। ठीक है, मलाला यूसुफ को 17 वर्ष की आयु में नोबेल पीस प्राइज दिया गया, और ये कब दिया गया? इनको 2014 में।
ठीक है। 2014 में मलाला को भी दिया गया था। इसके अलावा 2014 में कैलाश सत्यार्थी को भी दिया गया है। कैलाश सत्यार्थी जी का भी नाम जो है आपको याद रखना है, ये भी पूछा जाता है। दोनों नाम जो है एग्जाम में पूछे गए हैं। तो मलाला यूसुफ जो है कम उम्र के लिए जानी जाती हैं, जिनको नोबेल पीस प्राइज दिया गया है। दूसरा है सबसे उम्र दराज विजेता जो है वो कौन है? जॉन बी गुडेनफ, जिनको 98 वर्ष में दिया गया है। और दूसरा है किस क्षेत्र में दिया गया इनको? रसायन में 2019 में दिया गया है। ठीक है, तो सबसे उम्र दराज को 2019 में और सबसे कम तो 2014 में किसको? मलाला को। और जॉन बी गुडेनफ जो है वो किसको दिया गया है? सबसे अधिक वर्ष में 97 में। इसके अलावा पहली महिला जिनको अवार्ड दिया गया है नोबेल पीस प्राइज, नोबेल अवार्ड दिया गया है, वो कौन है? मैरी क्यूरी। ठीक है, मैरी क्यूरी की बात करें तो इन्होंने दो चीजों पर, दो अलग अलग क्षेत्रों में काम किया और उसके लिए इनको 2 बार जो नोबेल अवार्ड है वो दिया गया है। पहला अवार्ड दिया गया इनको फिजिक्स में 1903 में। ठीक है, 1903 में भौतिकी में इन्होंने पहला अवार्ड जीता है, जिसमें इनके पति पीरे क्यूरी के साथ इनको अवार्ड दिया गया। और इसमें इन्होंने क्या किया है? रेडियो एक्टिविटी की खोज की। रेडियो एक्टिवता या एक्टिविटी की खोज, डिस्कवरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी, है ना। इसको यहां पर आप लोग ध्यान रखेंगे। दूसरी अगर हम बात करें 1911 में इनको दूसरा अवार्ड जो दिया गया है वो कौन सा दिया गया है? रसायन में। ठीक है, 1911 में, जिसमें इन्होंने रेडियम पर कार्य किया है। दूसरा इनको किस पे दिया गया है? रेडियम पे। तो पहली महिला को याद रखना है, सबसे कम उम्र में सबसे अधिक उम्र में किसको दिया गया है? ये है आपकी मलाला यूसुफजई। ठीक है, अगला है भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता जो है। अब इनकी बात कर ले, इससे ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भारत में कौन कौन से ऐसे विजेता हैं जिनको अवार्ड दिया गया है। इस साल नोबेल अवार्ड में किसी भी भारतीय का नाम नहीं था, सभी बाहर के थे। तो अब तक किस किस को मिला है? तो यहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में इनका साहित्य जो गीतांजलि है इसके लिए इन्हें अवार्ड दिया गया। और ऐसा ये अवार्ड पाने वाले ये पहले भारतीय भी बने और पहले गैर यूरोपीय भी थे, क्योंकि इससे पहले जो भी अवार्ड दिया जाता था वो यूरोपियन लोगों को दिया जाता था। ठीक है, लेकिन ये पहले क्या हुए हैं? पहले गैर यूरोपीय भी रहे हैं और पहले भारतीय भी रहे हैं। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। हरबिंद खुराना की बात करें, इनको 1968 में मेडिसिन के क्षेत्र में इन्होंने जो कार्य किया उसके लिए दिया गया है। दूसरा है सीवी रमन को 1903 में इनका जो एक्सपेरिमेंट था, ठीक है, फिजिक्स पर, जिसको हम रमन इफेक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? रमन इफेक्ट बोलते हैं। उसके लिए इनको क्या दिया गया है? फिजिक्स में यानी कि भौतिकी के क्षेत्र में सीवी रमन को अवार्ड दिया गया है और ये अवार्ड पाने वाले ये पहले भारतीय थे। ठीक है, फिजिक्स में भारतीय पहले वैज्ञानिक रहे हैं। अगला है मदर टेरेसा की बात करें तो इनको नोबेल पीस प्राइज दिया गया है 1979 में। वैसे देखा जाए तो ये मैसेडोनिया से थी मदर टेरेसा, लेकिन बाद में इन्होंने भारत की नागरिकता ग्रहण कर ली थी। और जब ये अवार्ड इनको दिया गया मदर टेरेसा को, तो उस समय ये भारतीय थी, भारतीय मूल की हो गई थी। ठीक है, इन्होंने नागरिकता जो है वो भारतीय ले ली थी। तो कब इनको दिया गया? 1979 में। अब सुब्रमण्यम चंद्रशेखर की बात करें तो 1983 में सितारों की आकृति और सैद्धांतिक खोज के लिए किसको दिया गया है अवार्ड? 1983 में सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को। कैलाश सत्यार्थी की बात करें तो इनको 2014 में दिया गया है शांति पुरस्कार, बच्चों के लिए किए गए इनके कार्य के लिए। तो 2014 में आपको 2 लोगों का नाम याद रखना है, एक तो मलाला यूसुफ का नाम याद रखना है और दूसरा कैलाश सत्यार्थी जी का नाम। दोनों को पीस प्राइज दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है अमर सेन की बात करें तो इनको 1998 में अर्थशास्त्र के लिए दिया गया है। और अभिजीत बनर्जी की बात करें तो ये दूसरे व्यक्ति थे जिनको अर्थशास्त्र में नोबेल प्राइज दिया गया है। ठीक है, तो पहला अमर सेन का नाम याद रखना है और दूसरा भी कि अभिजीत बनर्जी जो है वो दूसरे इकोनॉमिस्ट थे भारतीय जिनको नोबेल अवार्ड दिया गया था। ठीक है, इसके अलावा बात करें अल्बर्ट आइंस्टीन की तो उनको 1921 में फिजिक्स के लिए अवार्ड दिया गया था। तो यहां पर आप चाहें तो एक स्टार बनाकर लिख सकते हैं, अल्बर्ट आइंस्टीन। ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टीन को फिजिक्स में, भौतिकी में
ठीक है, भौतिकी में अवार्ड कब दिया गया? 1921 में, ठीक है, 1921 में, याद रखिएगा। क्लियर है? चलिए, अब ये था एक बेसिक इंफॉर्मेशन, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके अलावा नोबेल प्राइज से कुछ अलग हटके क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, तो यहाँ पर हम ज्यादा से ज्यादा डाटा जो है, जो भी इंपॉर्टेंट था वो यहाँ पर इंक्लूड किया है। संभावित है कि क्वेश्चन आपके जो करंट में जो घोषणाएं हुई हैं पुरस्कारों की, उसी से पूछा जाएगा। लेकिन कभी कभी स्टैटिक सेक्शन भी देखकर ध्यान में रखते हुए आपका जो हिस्ट्री होती है कि कब शुरू हुआ, किसके द्वारा शुरू किया, या भारत में किस किस को मिला, ये भी सवाल पूछे जाते हैं। तो सारा का सारा हमने यहाँ पर कवर किया है। तो फटाफट से इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करें, नरगिस मोहम्मदी ने वर्ष 2023 का नोबेल शांति पुरस्कार जीता। यह किस देश से संबंधित है? ईरान, इराक, इजराइल या फिर मिस्र? याद करिए, किस देश से संबंधित है? नरगिस मोहम्मदी। तो महिलाओं से प्यार से बात कर लो तो वो क्या हो जाती है? शांत हो जाती है ना? महिलाओं से अगर प्यार से बात करेंगे, महिला से मोहम्मद से बात करने पर शांत हो जाती है ना? शांत हो जाती हैं। महिलाओं से प्यार से बात करो, शांत हो जाती हैं। तो नरगिस मोहम्मदी ने महिलाओं के साथ जो ईरान में हुए उत्पीड़न, उसके लिए इन्होंने कार्य किया है। ठीक है, तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? ये कहां से है? ईरान से है। अगला सवाल देख लेते हैं। अपनी इन नवोन्मेषी नाटकों और अनकही आवाजों में आवाज देने वाली गद्य के लिए साहित्य 2023 के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो यहाँ पर साहित्य अवार्ड आपको बताना है किसको दिया है। एनी ऑर्नॉक्स को, जॉन फसे को, कतालिन कारिको को, मोगी जी बाबेडी को। तो जल्दी से बताइए सारे के सारे। अब आपको एक भी नाम एक दूसरे में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सारा का सारा। वैसे मोगी की बात करें तो इससे आपको मैगी याद आ रही होगी। मैगी को मूव करना, ब्रश करना, है ना, और उसके बाद क्या करना है? उस पे ब्रश पे क्या होता है? डॉट्स, और उस पे क्या है? केमिकल यानी रसायन। तो ये हो गया। कारिको की बात कर ले, कारिको को भी मैंने बताया था, कार्डियो फिजिकल एक्सरसाइज है ना, और कौन करेगा? मैन करेगा। तो उसमें 2 लोगों को दिया गया था। चलिए, तो यहां पर किसको? तो आपको बताया था कि साहित्य पढ़ने पर क्या होती है? साहित्य में जान फंस जाती है। ठीक है, साहित्य पढ़ने पर जान फंस जाती है, ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, बहुत ही आसान है। अगला देखते हैं, वर्ष 2023 में भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार किसे सम्मानित किया है? पियरे एगोस्टिनी को, फेरिक क्राउन्स को, एनी एल ह्यूलियर को, या उपर्युक्त सभी? तो फिजिक्स में किसको दिया गया है? तो आपको बताया था ये तीनों ही हैं, जिसमें आपको बताया था कि ह्यूलियर कहती है प्यारे फेरिक तो फिजिक्स पढ़ लो, उसमें इलेक्ट्रॉन भाग रहा है। प्यारे ह्यूलियर क्या कहती है? ह्यूलियर कहती है प्यारे फेरिक तुम फिजिक्स पढ़ लो क्योंकि इलेक्ट्रॉन भाग रहा है। तो उसमें किसमें की है? इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता पर। याद रहेगा? तो यहां पर आंसर डी हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने नोबेल शांति पुरस्कार जीता है? यूनिसेफ, विश्व खाद्य कार्यक्रम, विश्व स्वास्थ्य संगठन, या फिर यूनेस्को? जल्दी से बताइए, इसका सही आंसर जो है वो क्या होगा? कौन सी ऐसी संस्था है जिसने ये अवार्ड जीता है? बताइए जल्दी से, यहां पर आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? तो बेसिकली यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा? विश्व खाद्य कार्यक्रम, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के द्वारा। ठीक है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की बात करें तो इसका जो गठन है वो FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और UN जनरल असेंबली के द्वारा इसको गठित किया गया था 1961 में। ठीक है, तो स्थापना जो है वो 1961 में की गई, और किसके द्वारा की गई? 2 संस्थाएं, जिसमें FAO यानी FAO और UN जनरल असेंबली।
ठीक है, जनरल असेंबली ने मिलकर इस संस्था को गठित किया था और इसको 2020 में, ठीक है, 2020 में ये क्या मिला है, इसको नोबेल पीस प्राइज दिया गया था। ठीक है, इसके अलावा और कौन सी ऐसी संस्था है जिसको दिया गया है, तो अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति को भी दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा दूसरी संस्था कौन सी है, याद रखिएगा, अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति। ठीक है, इसको भी पीस प्राइज दिया गया है। ठीक है, दोनों ही नाम याद रखने हैं, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और रेड क्रॉस। निम्नलिखित में से किसे नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है, अमर्त्य सेन को, मदर टेरेसा को, महात्मा गांधी को, या फिर सीवी रमन को। तो यहां पर वैसे तो आप कहेंगे कि महात्मा गांधी का तुरंत नाम आना चाहिए कि महात्मा गांधी को मिलना चाहिए, लेकिन महात्मा गांधी जी का नाम 4 बार अनाउंस किया गया। ठीक है, 4 बार नामांकित किया गया। कब कब किया गया, तो एक तो 1937 में किया गया, फिर दूसरे साल 1938 में, फिर 1939 में और फिर 1947 में। ये 4 बार इनका नामांकन गया, लेकिन इनको किसी भी तरीके से अवार्ड प्राप्त नहीं हो पाया। ठीक है, तो नोबेल जो समिति है उसका ये कहना है कि ये किसी अंतरराष्ट्रीय संस्था से जुड़कर इन्होंने काम नहीं किया, इंडिविजुअली ही कर रहे थे, है ना, किसी एक मोटो को लेकर या कोई स्पेसिफिक चीज नहीं रही है जिसके लिए इनको अवार्ड दिया जाए। लेकिन हालांकि इनका 4 बार नामांकन हुआ और इनको अवार्ड नहीं दिया गया। अमर्त्य सेन को भी दिया गया है। ठीक है, मदर टेरेसा को शांति अवार्ड दिया है, सीवी रमन को फिजिक्स के क्षेत्र में, अमर्त्य सेन को इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में अवार्ड मिल चुका है। तो यहां पर किसको नहीं मिला है, महात्मा गांधी को। अगला सवाल है, वर्ष 1921 में अल्बर्ट आइंस्टीन को निम्नलिखित में से किस अध्ययन में नोबेल पुरस्कार मिला है। अभी बताया था आपको, अल्बर्ट आइंस्टीन जो है वो भौतिक वैज्ञानिक रहे हैं, इनको 1921 में अवार्ड मिला है। किस कार्य के लिए, कृष्ण का विकिरण, प्रकाश विद्युत प्रवाह, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध, या फिर परमाणु मॉडल। जल्दी से बताइए यहां पर आंसर क्या हो जाएगा। तो बेसिकली याद रखिएगा, अल्बर्ट आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर एक्सपेरिमेंट किया था और यही थ्योरी उन्होंने दी थी। कौन सी दी थी, प्रकाश विद्युत प्रवाह, जिसे हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, दोनों ही नाम कभी कभी इंग्लिश में भी दे देता है, तो दोनों तरीके से आपको याद रखना है कि प्रकाश विद्युत प्रवाह जो है वो किसने दिया, आइंस्टीन ने दिया। अगला है वेंकटरमन रामकृष्णन ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अपने काम के लिए नोबेल पुरस्कार जीता है। सीवी रमन की बात की जा रही है, रसायन के क्षेत्र में, भौतिक के क्षेत्र में, औषधि, या फिर अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। ठीक है, तो अर्थशास्त्र में 2 लोगों का नाम याद रखना है, अमर्त्य सेन का और अभिजीत बनर्जी जी, है ना। लेकिन वेंकटरमन की बात करें तो यानी कि सीवी रमन की बात करें तो इनका जो कार्य क्षेत्र रहा है वो कौन सा रहा है, बताइए जल्दी से। इनका जो रहा है वो है रसायन के क्षेत्र में। ठीक है, वेंकट रामकृष्णन। ठीक है, अगला सवाल है, नोबेल पुरस्कार 2023 फिजियोलॉजी या मेडिकल साइंस में किसे अवार्ड मिला है। 2023 का याद आ रहा है, जल्दी से बताओ, याद आ रहा है, कैटिलिन, कैरिको, ड्रूस, विस्मैन, या ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं, बताइए। फिजियोलॉजी, मेडिसिन, फिजिकल एक्सरसाइज करनी है, कौन सी, मुझे तो कार्डियो करना है ना। मैन क्या कह रहा है, मुझे तो कार्डियो करना है। कार्डियो मैन को फिजिकल एक्टिविटी के लिए क्या मिला है, अवार्ड मिला है। तो ये दोनों ही अवार्ड जो हैं यहां पर होंगे। ठीक है, कार्डियो कौन करेगा, मैन करेगा। देखो, कार्डियो करेगा कौन, मैन। ठीक है, और इसी के लिए इसको क्या मिलेगा, इससे इसकी फिजिक बनेगी, यानी कि फिजिकल फिटनेस बनेगी, इस तरीके से फिटनेस। तो कार्डियो यानी कि कारिको, मैन बिस्मैन, फिजिकल एक्टिविटी यानी कि फिजियोलॉजी। इस तरीके से आप तीनों को याद रख सकते हैं। अगला सवाल है, नोबेल पुरस्कार कौन सा देश प्रदान करता है, अमेरिका, इंग्लैंड, स्वीडन, या फिर फ्रांस। तो हमने देखा था कि 5 जो हैं आपके अवार्ड वो किसके द्वारा दिए जाते हैं, कहां पर दिए जाते हैं, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में, है ना, स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। कौन कौन से क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में,
ठीक है। इसके अलावा आपका रसायन, भौतिक हो गया। इसके अलावा आपका शरीर विज्ञान और अर्थशास्त्र में, ठीक है। और इसके अलावा शांति अवार्ड जो है वो कहाँ दिया जाता है, नोबेल पीस प्राइज, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2023 में से किसे सम्मानित किया गया है, मोगी जी बाबेडी को, लुई इब्रश को, एलेक्स एकिमोव को, या उपर्युक्त सभी। तो जैसे ही नाम आ जाना चाहिए आपको सारे के सारे याद आना चाहिए अवार्ड। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी। याद आ रहा है, मैगी को मूव करके खाएंगे, फिर ब्रश करेंगे, और किससे करेंगे, ब्रश से करेंगे। ब्रश से जब आप करते हैं तो ब्रश पे ही डॉट्स होते हैं, और उसी पे आपको जो पेस्ट होता है उसमें होता है केमिकल, है ना, जो पेस्ट होता है उसमें क्या होता है, रसायन होता है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये सभी जो है वो किससे संबंधित है, रसायन विज्ञान से संबंधित नोबेल पुरस्कार विजेता, ठीक है, मैगी जी बाबेडी, लुई इब्रश और एलेक्सी एकिमोव। अगला सवाल देखते हैं, पहली बार नोबेल पुरस्कार कब दिए गए, 14 अगस्त 1935, 10 जून 1998, 10 दिसंबर 1901, या फिर 29 दिसंबर 2000। तो क्या होगा आंसर, तो आपको 1901 में 10 दिसंबर 1901 से ये अवार्ड दिए जाने लगे थे, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, नोबेल पुरस्कार से 3 बार सम्मानित एकमात्र संगठन कौन सा है। संगठन की अभी हम लोगों ने बात की थी, तो इससे पहले विश्व खाद्य कार्यक्रम प्रोग्राम को दिया गया था। दूसरा कौन है आपका, बताना है आपको, यूनिसेफ, संयुक्त राष्ट्र, अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस, या फिर ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, या फिर यूनिसेफ। जल्दी से बताइए यहाँ पर आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा 3 बार किससे दिया गया है, रेड क्रॉस समिति को, अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति को ये अवार्ड दिया गया है। इसके अलावा हमने बात की थी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की, ठीक है। तो इसको कब कब ये अवार्ड दिया गया है, 1917 में दिया गया है। इसके अलावा 1944 में भी दिया गया है, यहां पर लिख सकते हो 1917, 1944 में भी दिया गया है। इसके अलावा ये जो अवार्ड है आपका 1963 में भी दिया गया है, ठीक है, 19, ये 3 बार अवार्ड इसको दिया गया है, ठीक। इस संस्था की बात करें तो इस संस्था को 1863 में गठित किया गया, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ है, जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। 1863 में क्या हुई है, इसकी स्थापना हुई है। और हेडक्वार्टर की अगर हम बात करें तो ये स्टैटिक का सवाल है, क्योंकि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये आपका है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में, ठीक है, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। इसको यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर देखो, वो फूड, हमने वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की बात की थी, तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है बेसिकली जब भी आपदा की संकट होता है, या फिर ऐसे देश जहां पर खाद्य आपूर्ति नहीं हो पा रही है, वहां पर खाद्य आपूर्ति करने का कार्य करता है। अंतरराष्ट्रीय खाद्य कार्यक्रम का ये उद्देश्य है कि आने वाले 2030 तक सभी देशों में खाद्य आपूर्ति को ये लोग संभव बनाएंगे, ठीक है, कि सभी को भोजन प्राप्त हो, खाने की समस्या ना हो। इसके अलावा रेड क्रॉस की बात करें तो ये भी सेम तरीके से कार्य करता है, जो लोग पीड़ित होते हैं या उनके साथ कोई शोषण हो रहा है, तो उस तरीके की चीजों के लिए अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति जो है वो कार्य करती है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, अंग्रेजी भाषा में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, रविन्द्रनाथ टैगोर, रजनीश कुमार, रुडयार्ड किपलिंग, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है आपका रुडयार्ड किपलिंग, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर जो है ये पहले भारतीय थे जिन्हों, या फिर कहें गैर यूरोपीय थे, जिनको 1913 में इनके साहित्य गीतांजलि के लिए इनको नोबेल अवार्ड दिया गया था। अगला है, नोबेल पीस प्राइज या शांति पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाली पहली महिला कौन है, आपको बताना है, मदर टेरेसा, बेरेनिस बर्था, सोफी फेलिसिटा वॉन सटनर, या मलाला यूसुफ, या इंदिरा गांधी। तो मलाला यूसुफ के बारे में हमने बात की, 2014 में इनको पीस प्राइज दिया गया था, सबसे कम उम्र की पाकिस्तानी महिलाएं हैं। लेकिन यहाँ पे पूछा है पहली महिला जिसको नोबेल पीस प्राइज दिया गया है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बेरेनिस बर्था, सोफी फेलिसिटा वॉन सटनर को दिया गया है, ठीक है। नाम बहुत लंबा है, आप कोई भी एक वर्ड याद रख सकते हैं। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार किसको मिला था, रेगनर फ्रिश नॉर्वे से हैं, जॉन
टिम्बर जेन जो कि नीदरलैंड से, या दोनों को मिला, या इनमें से कोई नहीं? तो जल्दी से बताइए यहाँ पर आंसर जो है आप सभी का क्या हो जाएगा। तो बेसिकली अगर यहाँ पर हम बात करें तो इन दोनों को ही दिया गया है, ठीक है, किसमें, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में। और भारतीय कौन कौन से हैं? तो अमर सेन है और दूसरे व्यक्ति है अभिजीत बनर्जी, ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं, शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान कौन करता है? कैरोलिस्का इंस्टीट्यूट करता है, नॉर्वे की संसद स्टॉर्टिंग के द्वारा किया, जो चुनी गई 5 सदस्यीय समिति है उसके द्वारा किया जाता है, या द रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस के द्वारा किया जाता है, या इनमें से कोई नहीं? तो बताइए जल्दी से, यहाँ पर शांति पुरस्कार जो है ये किसके द्वारा दिया जाता है? तो अगर आपको कुछ भी याद नहीं होगा तो आपको ये तो याद होगा ही कि नॉर्वे में दिया जाता है। तो नॉर्वे की संसद जो है उसको क्या कहते हैं? स्टॉर्टिंग बोलते हैं। उसके द्वारा 5 सदस्यीय समिति का गठन किया जाता है जो शांति पुरस्कार को देती है। और इस बार का शांति पुरस्कार किसे दिया जाता है? याद आ रहा है? याद आ रहा है कि महिलाओं से मोहब्बत से बात करिए वो शांत हो जाती हैं, है ना? महिलाओं से मोहब्बत से बात करिए वो शांत हो जाती हैं। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, बी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। अगला सवाल है, अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कारों की जो शुरुआत है ये कब हुई थी? 1901 में, 1997 में, 2018 में, या 1968 में? जल्दी से बताइए। तो आपको पता है कि अर्थशास्त्र का जो अवार्ड है ये बाद में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 1968 में, ठीक है। अर्थशास्त्र का जो अवार्ड है ये कब जोड़ा गया है? बाकी अवार्ड जो है वो कब दिए जा रहे थे? 1901 से दिए जा रहे थे, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, दो अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित की जाने वाली महिला और एकमात्र महिला कौन है? दो अलग अलग क्षेत्रों में, याद करिए कौन है? मैरी क्यूरी, इंदिरा गांधी, मलाला यूसुफजई, या इनमें से कोई नहीं? तो इंदिरा गांधी जी का तो नाम ही नहीं है। मलाला को मिला है 2014 में शांति पुरस्कार। इसके अलावा फिजिक्स और केमिस्ट्री में 2 क्षेत्रों में काम किया है किसने? मैरी क्यूरी ने, ठीक है, जिसके लिए इनको 1903 में और 1911 में, 1903 में इन्होंने फिजिक्स पे काम किया जिसमें इन्होंने रेडियो एक्टिविटी के बारे में बताया, और रेडियम जो है उसके बारे में इन्होंने जो अध्ययन किया उसके लिए इन्हें केमिस्ट्री में 1911 में अवार्ड दिया गया है, ठीक है, रेडियम का शुद्धिकरण। तो ये भी याद रख सकते हो, जितनी बार पढ़ सकते हो रेडियो एक्टिविटी, इतनी बार बोल दिया है तो याद तो हो ही जाना, रेडियम के शुद्धिकरण के लिए, ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार 2023 में किसे मिला है? पैसा, अर्थ कौन करेगी? महिलाओं को गोल्ड बहुत पसंद होता है और इसकी वजह से अर्थव्यवस्था पे बहुत बड़ा योगदान भी देती है। महिलाओं को गोल्ड पसंद है ना? तो अर्थशास्त्र में किसे दिया गया है? क्लाउडिया को, है ना? और किस लिए दिया गया है? क्लाउडिया गोल्डन को दिया गया है ना? तो महिला श्रम बाजार के लिए उनके किए गए अध्ययन के लिए उसको दिया गया है। अगला है, क्लाउडिया गोल्डन को किस क्षेत्र में कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार 2023 प्रदान किया है? कोविड के समय अर्थव्यवस्था में सुधार, महिला श्रम बाजार के क्षेत्र में, या बच्चों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार, या इनमें से कोई नहीं? तो आपको बस याद आ जाएगा कि है ना, महिलाओं को क्या है? गोल्ड पसंद होता है और अर्थव्यवस्था में उससे योगदान भी होता है। तो इसीलिए इनको किसके क्षेत्र में? महिला श्रम के क्षेत्र में, ठीक है। महिलाओं को गोल्ड प्राप्त करने के लिए भी बहुत श्रम करना पड़ता है। तो इस तरीके से आप कुछ भी याद कर सकते हैं, कुछ भी क्या मतलब, जो मैंने ट्रिक बताई है वो तो बहुत ही बेहतरीन है। आप जितनी बार पढ़ के इसको 2-4 बार रिपीट कर लोगे तो याद आपको हो ही जाएगा। तो ये था अब तक का नोबेल प्राइज से संबंधित सारे डेटा जो कि आपके साथ शेयर कर दिया गया है। उम्मीद करती हूं आप इसको 1 से 2 बार और पढ़ेंगे और ट्रिक से आपको सारा का सारा डाटा याद हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके की और बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल एग्जाम विद आर्यन को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को दबाना मत भूलना। क्लास अच्छी लगती है तो इसको ज्यादा से ज्यादा सभी को शेयर करिएगा जिससे कि बाकी बच्चे भी इससे लाभान्वित हो सके, और इसी तरीके की और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ हम आगे भी आपसे जुड़े रहेंगे। तो यहीं तक रखते हैं इस क्लास को। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।